गायत्री सूक्ष्म शक्तियों का स्रोत है। पिछले पृष्ठों पर बतलाया जा चुका है कि एक अव्यय निर्विकार अजर अमर परमात्मा की एक से अधिक हो जाने की इच्छा ही शक्ति बन गई। इस इच्छा स्फुरणा या शक्ति को ही ब्रह्म पत्नी कहते हैं। इस प्रकार ब्रह्म एक से दो हो गया। अब उसे लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधे श्याम, उमा महेश, शक्ति शिव, माया ब्रह्म, प्रकृति परमेश्वर आदि नामों से पुकारने लगे। इस शक्ति के द्वारा अनेक पदार्थों तथा प्राणियों का निर्माण होना था। इसलिए उसे भी तीन भागों में अपने को विभाजित कर देना पड़ा, ताकि अनेक प्रकार के सम्मिश्रण तैयार हो सकें और विविध गुण, कर्म, स्वभाव वाले जड़ चेतन पदार्थ बन सकें। ब्रह्म शक्ति के यह तीन टुकड़े, पहला सत, दूसरा रज, तीसरा तम, इन तीन नामों से पुकारे जाते हैं। सत का अर्थ है ईश्वर का दिव्य तत्व। तम का अर्थ है निर्जीव पदार्थों में परमाणुओं का अस्तित्व। रज का अर्थ है जड़ पदार्थों और ईश्वरीय दिव्य तत्व के सम्मिश्रण से उत्पन्न हुई आनंददायक चैतन्यता। यह तीन तत्व स्थूल सृष्टि के मूल कारण है। इनके उपरांत स्थूल उपादान के रूप में मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि, आकाश, ये पांच स्थूल तत्व और उत्पन्न होते हैं। इन तत्वों के परमाणुओं तथा उनकी शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श तन्मात्राओं द्वारा सृष्टि का सारा कार्य चलता है। अब यहाँ पर आप लोगों को बता दें, जैसे यहाँ पर मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि, आकाश, ये गुरुजी ने बताया पंच महाभूत, और यहाँ पर गुरुदेव ने बताया शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये तन्मात्रा बताया। तो इसमें जो ऊपर के जो पांच तत्व हैं, जैसे पृथ्वी, मिट्टी, पृथ्वी का गुण जो है गंध है, मतलब अगर कहीं भी गंध है तो पृथ्वी तत्व वहां पर उपलब्ध है। दूसरा, मिट्टी के बाद पानी, पानी का जो गुण है रस है, जो यहाँ पर तन्मात्रा में आया हुआ है, मतलब कहीं भी अगर रस है तो वहां पर पानी महाभूत है। तीसरा है हवा, वायु, वायु का जो गुण है वो स्पर्श है, अगर स्पर्श का ज्ञान हो रहा है मतलब वहां पर वायु की प्रधानता है। अग्नि, अग्नि का जो गुण है वो रूप है, मतलब अगर कहीं भी कोई चीज दिखाई दे रही है तो वहां पर अग्नि अग्नि महाभूत विराजमान है। और पांचवा है आकाश, आकाश का गुण है शब्द, अगर शब्द सुनाई दे रहे हैं, शब्द का ये है तो वो मतलब वहां पर आकाश है। इस तरह से इन दोनों का आपस में योग है। प्रकृति के दो भाग हैं। सूक्ष्म प्रकृति जो शक्ति प्रवाह के रूप में, प्राण संचार के रूप में कार्य करती है, वह सत रज तममयी है। ये सूक्ष्म प्रकृति का गुरुदेव ने बताया कि वह सत रज तममयी है। स्थूल प्रकृति जिससे दृश्य पदार्थों का निर्माण एवं उपयोग होता है, परमाणुमयी है, मतलब जो चीज बाहर दिखाई देती है वो सब परमाणुमयी है। गुरुदेव यहाँ पर बता रहे हैं। यह मिट्टी, पानी, हवा आदि स्थूल पंच तत्वों के आधार पर अपनी गतिविधि जारी रखती है। जो पंच महाभूत है उनके आधार पर अपनी गतिविधि जारी रखती है, यहाँ पर गुरुदेव बता रहे हैं। उपरोक्त पंक्तियों से पाठक समझ गए होंगे कि पहले एक ब्रह्म था, उसकी स्फुरणा से आदिशक्ति का आविर्भाव हुआ। इस आदिशक्ति का नाम ही गायत्री है। जैसे ब्रह्म ने अपने तीन भाग कर लिए, पहला सत जिसे ह्रीम या सरस्वती कहते हैं, दूसरा रज जिसे श्रीम या लक्ष्मी कहते हैं,
तीसरा तम, जिसे क्लिम या काले कहते हैं। वस्तुतः सत और तम दो ही विभाग हुए थे। इन दोनों के मिलने से जो धारा उत्पन्न हुई वह रज कहलाई। जैसे गंगा यमुना जहाँ मिलती हैं वहाँ उनकी मिश्रित धारा को सरस्वती कहते हैं। सरस्वती वैसे कोई पृथक नदी नहीं है। जैसे इन दो नदियों के मिलने से सरस्वती हुई, वैसे ही सत और तम के योग से रज उत्पन्न हुआ और यह त्रिधा प्रकृति कहलाई। अब यहाँ पर आप लोगों को बता दें, ये जो चीज़ यहाँ पर गुरुदेव बता रहे हैं ये हमने आयुर्वेद में जो पढ़ा हुआ है, तो ये चीज़ वहाँ पर नहीं मिलती। वहाँ पर सत रज और तम का ही वर्णन मिलता है। यहाँ तक कि भागवत गीता में भी सत रज और तम का वर्णन है, लेकिन सत और तम ये दो तत्व हुए। उन दो तत्वों के मिलने से मतलब रज उत्पन्न हुआ, ये गुरुदेव यहाँ पर बता रहे हैं। मतलब ये जो ब्रह्मांड में हुआ है पहले, उस चीज का वर्णन गुरुदेव यहाँ पर कर रहे हैं। ये हमें लगता है कि हमारे जो जितने भी ग्रंथ हैं, ये किसी भी ग्रंथ में ये चीज नहीं मिलेगी। जो चीज यहाँ पर अद्भुत चीज गुरुदेव ने बताई है, ये किसी भी ग्रंथ में उपलब्ध नहीं होगा जो यहाँ पर गुरुदेव ने, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप तो है गुरुदेव, वही यहाँ पर आके बताए हैं। तो ये बहुत ही अद्भुत चीज है यहाँ पर जो गुरुदेव ने बताई है कि सत और तम के मिलने से, पहले सत और तम पैदा हुआ और उससे उसके मिलने से जो अपना रज रज तत्व हुआ। जैसे गंगा यमुना जो त्रिवेणी संगम होता है, वहाँ पर गंगा यमुना दो ही धारा है, और उसके जहाँ पर वो मिलते हैं उसको सरस्वती कहते हैं। वह अलग से कोई सरस्वती नदी नहीं है, ये यहाँ पर गुरुदेव बता रहे हैं। अद्वैतवाद, द्वैतवाद, त्रैतवाद का बहुत झगड़ा सुना जाता है। वस्तुतः यह समझने का अंतर मात्र है। अब इसमें जो झगड़ा क्या है ये आप लोगों को बता दें। अद्वैत मतलब कितने लोग बोलते हैं कि मतलब परमात्मा एक ही है, वे और किसी को नहीं मानते। और कितने लोग बोलते हैं कि परमात्मा दो है, निर्गुण भी है सगुण भी है। और कितने लोग बोलते हैं परमात्मा निर्गुण ही है। और त्रैतवाद, ये त्रैतवाद का कुछ हमारे समझ में नहीं आ रहा है। वस्तुतः अंतर्माद ब्रह्म जीव प्रकृति, यह तीनों ही अस्तित्व में है। पहले एक ब्रह्म था, यह ठीक है, इसलिए अद्वैतवाद भी ठीक है। पीछे ब्रह्म और शक्ति अर्थात प्रकृति दो हो गए, इसलिए द्वैतवाद भी ठीक है। प्रकृति और परमेश्वर के संस्पर्श से जो रसानुभूति और चैतन्यता मिश्रित रज सत्ता उत्पन्न हुई वह जीव कहलाई। फिर से पढ़ते हैं, बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था। प्रकृति और परमेश्वर के संस्पर्श से जो रसानुभूति और चैतन्यता मिश्रित रज सत्ता उत्पन्न हुई वह जीव कहलाई। इस प्रकार त्रैतवाद भी ठीक है। मुक्ति होने पर जीव सत्ता नष्ट हो जाती है। इससे भी स्पष्ट है कि जीवधारी की जो वर्तमान सत्ता मन बुद्धि चित्त अहंकार के ऊपर आधारित है, एक मिश्रण मात्र है। अब यहां पर गुरुदेव समझा रहे हैं, बहुत ही गूढ़ है ये। मुक्ति होने पर जीव सत्ता नष्ट हो जाती है, मतलब किसकी मुक्त हो गई तो वह जीव सत्ता नष्ट हो गई। इससे भी स्पष्ट है कि जीवधारी की जो वर्तमान सत्ता, मतलब जो जीव है वर्तमान सत्ता है, उसके अंदर जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, ये उसका मिश्रण है। मतलब जो भी जीव हमें दिखाई दे रहा है या जो भी व्यक्ति दिखाई दे रहा है, उसके अंदर ये मुख्य चीज है मन बुद्धि चित्त अहंकार। और मतलब ये प्रमुख हैं। तो मतलब ये मनुष्य के जब ये मनुष्य का मतलब जब शरीर अपना छोड़ता है, तो जैसे पंच महाभूत का हम शरीर को जला दिए, पंच महाभूत का वहां पर नाश हो गया। लेकिन जो पांच गुण बताए हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उनका नाश नहीं होता। उसी तरह से हमारे अंदर के जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं पंच कर्मेंद्रियां हैं वो तो शरीर के साथ नष्ट हो जाती हैं,
लेकिन जो बचता है हमारे साथ में वह बचता है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो ये जो है ये जीव के साथ में जाता है। तो जो हम लोग भूत आदि का जो ये सुनते हैं, तो उसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार तो है, उसके साथ में वह उसके साथ गुण भी है। कौन से गुण? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। लेकिन उसके पास भौतिक शरीर नहीं है, मतलब पंच महाभूत उसके पास नहीं है। तो वह उसको अनुभव तो कर रहा है, लेकिन वह देख नहीं सकता, क्योंकि उसके पास वह उसको जानने के लिए उसके पास कोई अंग अवयव नहीं है। ये यहाँ पर चीज समझ हमने आयुर्वेद पढ़ा है, उसमें ये सब चीजें आई, इस वजह से इसकी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। तत्व दर्शन के गंभीर विषय में प्रवेश करके आत्मा के सूक्ष्म विषयों पर प्रकाश डालने का यहाँ अवसर नहीं है। इन पंक्तियों में तो स्थूल और सूक्ष्म प्रकृति का भेद बताना था, क्योंकि विज्ञान के दो भाग यहीं से होते हैं। मनुष्यों की दुधा प्रकृति यहीं से बनती है। पंच तत्वों द्वारा काम करने वाली स्थूल प्रकृति का अन्वेषण करने वाले मनुष्य भौतिक विज्ञानी कहलाते हैं। अब यहां पर समझने वाली बात है, भौतिक विज्ञानी कौन है? जो पंच तत्व के द्वारा बने हुए संसार में चीजें हैं उसके ऊपर जो काम करते हैं वे भौतिक विज्ञानी हुए। उन्होंने अपने बुद्धि बल से पंच तत्वों के भेद उपभेद को जानकर उनके अनेक लाभदायक साधन प्राप्त किए। क्या क्या साधन प्राप्त किए? उदाहरण यहाँ पर गुरुदेव बता रहे हैं। रसायन, कृषि, विद्युत, वाष्प, शिल्प, संगीत, भाषा, साहित्य, वाहन, गृह निर्माण, चिकित्सा, शासन, खगोल विद्या, शास्त्र, अस्त्र, दर्शन, भूपरिशोध आदि अनेक प्रकार के सुख साधन खोज निकाले और रेल, मोटर, तार, डाक, रेडियो, टेलीविजन, फोटो आदि विविध वस्तुएं बनाने के बड़े बड़े यंत्र निर्माण किए। ये सब हो गया भौतिक विज्ञान का यहाँ पर गुरुदेव वर्णन किया। धन, सुख, सुविधा और आराम के साधन सुलभ हुए। इस मार्ग से जो लाभ मिलता है उसे शास्त्रीय भाषा में प्रेय या भोग कहते हैं। अब यहाँ पर दो शब्द आते हैं, श्रेय और प्रेय। तो यहाँ पर जो भी भौतिक साधन संसार में उपलब्ध हैं उनका जो भोग किया जाता है उसको शास्त्रीय भाषा में प्रेय कहते हैं। ये यहाँ पर गुरुदेव ने समझाया। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता। श्रेय और प्रेय जब दो चीजें आती हैं तो प्रेय क्या है वो समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर प्रेय मतलब जो सांसारिक चीजें हैं, जो संसार में बनी हुई चीजें हैं, उनका जो भोग किया जाता है वह श्रेय मार्ग है, वह प्रेय मार्ग है। और श्रेय मार्ग जो परमात्मा की तरफ जो हम ये करते हैं, अपना ध्यान चिंतन सब लगाते हैं, वह श्रेय मार्ग है। यहाँ पर खाली प्रेय का वर्णन है, श्रेय का नहीं है। प्रेय आया इस वजह से हमने यहाँ पर श्रेय को भी ले लिया है। यह विज्ञान भौतिक विज्ञान कहलाता है। यह स्थूल प्रकृति के उपयोग की विद्या है। सूक्ष्म प्रकृति वह है जो आद्य शक्ति गायत्री से उत्पन्न होकर सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा में बंटती है। यह सर्वव्यापिनी शक्ति निर्झरणी पंच तत्वों से कहीं अधिक सूक्ष्म है। जैसे नदियों के प्रवाह में जल की लहरों पर वायु के आघात होने के कारण कलकल से मिलती जुलती ध्वनियां उठा करती हैं, वैसे ही सूक्ष्म प्रकृति की शक्ति धाराओं से तीन प्रकार की शब्द ध्वनियां उठती हैं। सत प्रवाह में ह्रीम, रज प्रवाह में श्रीम, तम प्रवाह में क्लीम शब्द से मिलती जुलती ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। उससे भी सूक्ष्म ब्रह्म का ओंकार ध्वनि प्रवाह है। नाद योग की साधना करने वाले ध्यान मग्न होकर इन ध्वनियों को पकड़ते हैं और उसका सहारा पकड़ते हुए सूक्ष्म प्रकृति को भी पार करते हुए
ब्रह्म सायुज्य तक जा पहुंचते हैं। अब एक कितनी गूढ़ बात गुरुदेव ने बताई है कि जो लोग नाद योग ध्यान योग करते हैं, वो वे शब्द जब हमारे कानों को जब मतलब वो इतने मतलब सुनाई देने वाले इस कान से तो सुनाई देने वाले नहीं है, लेकिन जब उसका हम अनुभव करने लगते हैं, मतलब ह्रीम श्रीम क्लीम शब्दों का और ओम का जब हम नाद जब हम सुनने लगते हैं, तब जाके मतलब ये ब्रह्म सायुज का लाभ प्राप्त होता है। ये गुरुदेव यहाँ पर बता रहे हैं। बहुत ही गूढ़ बात है ये। यह योग साधना पथ गायत्री महाविज्ञान के तीसरे खंड में पाठकों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। प्राचीन काल में हमारे पूजनीय पूर्वजों ने, ऋषियों ने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से विज्ञान के इस सूक्ष्म तत्व को पकड़ा था। उसी की शोध और सफलता में अपनी शक्तियों को लगाया था। फलस्वरूप वे वर्तमान काल के यशस्वी भौतिक विज्ञानी की अपेक्षा अनेक गुना लाभों से लाभान्वित होने में समर्थ हुए थे। अब यहाँ पर गुरुदेव समझा रहे हैं कि हमारे जो पूर्वज, हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने इन सूक्ष्म तत्वों को पकड़ लिया था और उसके ऊपर मतलब अन्वेषण करके, उसके ऊपर रिसर्च करके और बहुत से कार्य किए थे जो आज के भौतिक विज्ञानियों के लिए भी संभव नहीं है। वे आदि शक्ति के सूक्ष्म शक्ति प्रवाहों पर अपना अधिकार स्थापित करते थे। यह प्रकट तथ्य है कि मनुष्य के शरीर में अनेक प्रकार की शक्तियों का आविर्भाव होता है। हमारे ऋषिगण योग साधना के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में छिपे पड़े हुए शक्ति केंद्रों को, चक्रों को, ग्रंथियों को, मातृकाओं को, ज्योतिष्कों को, भ्रमरों को जगाते थे और उस जागरण से जो शक्ति प्रवाह उत्पन्न होता था, उस आदि शक्ति के विविध प्रवाहों में से जिसके साथ आवश्यकता होती थी उससे संबंध कर देते थे। जैसे रेडियो का स्टेशन के ट्रांसमीटर यंत्र से संबंध स्थापित कर दिया जाता है, तो दोनों की विद्युत शक्तियां सम श्रेणी होने के कारण आपस में संबंधित हो जाती हैं तथा उन स्टेशनों के बीच आपसी वार्तालाप का, संवादों का आदान प्रदान का सिलसिला चल पड़ता है। इसी प्रकार साधना द्वारा शरीर के अंतर्गत छिपे हुए और तंद्रित पड़े हुए केंद्रों का जागरण करके सूक्ष्म प्रकृति की के शक्ति प्रवाहों से संबंध स्थापित हो जाता है, तो मनुष्य और आदि शक्ति आपस में संबंधित हो जाते हैं। इस संबंध के कारण मनुष्य उस आदि शक्ति के गर्भ में भरे हुए रहस्यों को समझने लगता है और अपनी इच्छानुसार उनका उपयोग करके लाभान्वित हो सकता है। क्योंकि संसार में जो कुछ है वह सब आदि शक्ति के भीतर है, इसलिए वह संबंधित व्यक्ति भी संसार के सब पदार्थों और साधनों से अपना संबंध स्थापित कर सकता है। वर्तमान काल के वैज्ञानिक पंच तत्वों की सीमा तक सीमित स्थूल प्रकृति के साथ संबंध स्थापित करने के लिए बड़ी बड़ी कीमती मशीनों को विद्युत, वाष्प, गैस, पेट्रोल आदि का प्रयोग करके कुछ आविष्कार करते हैं और थोड़ा सा लाभ उठाते हैं। यह तरीका बड़ा श्रम साध्य, कष्ट साध्य, धन साध्य और समय साध्य है। उसमें खराबी, टूट फूट और परिवर्तन की खटपट भी आए दिनों लगी रहती है। उन यंत्रों की स्थापना, सुरक्षा और निर्माण के लिए हर समय काम जारी रखना पड़ता है तथा उनका स्थान परिवर्तन तो और भी कठिन होता है। यह सब झंझट भारतीय योग विज्ञान के विज्ञानवेत्ताओं के सामने नहीं थे। वे बिना किसी यंत्र की सहायता के, बिना संचालक, विद्युत, पेट्रोल आदि के केवल अपने शरीर के शक्ति केंद्रों का संबंध सूक्ष्म प्रकृति से स्थापित करके ऐसे आश्चर्यजनक कार्य कर लेते थे जिनकी संभावना तक को आज के भौतिक विज्ञानी समझने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। महाभारत, अब यहाँ पर गुरुदेव उदाहरण दे रहे हैं। महाभारत और लंका युद्ध में जो अस्त्र शस्त्र व्यवहृत हुए थे, उनमें से बहुत थोड़ों का धुंधला रूप अभी सामने आया है। रेडार, गैस बम, अस्त्र बम, रोग,
कीटाणु बम, परमाणु बम, मृत्यु किरण आदि का धुंधला चित्र अभी तैयार हो पाया है। प्राचीन काल में मोहक शस्त्र, ब्रह्मपास, नागपास, वरुणास्त्र, अग्नेय बाण, शत्रु को मारकर तर्कस में लौट आने वाला बाण आदि व्यवहृत होते थे। शब्द वेद का प्रचलन था। ऐसे अस्त्र शस्त्र किन्हीं कीमती मशीनों से नहीं, मंत्र बल से चलाए जाते थे। मंत्र बल से कृत्या या घात लगाई जाती थी, जो शत्रु को जहां भी वह छिपा हो ढूंढकर उसका संहार करती थी। लंका में बैठा हुआ रावण और अमेरिका में बैठा हुआ अहिरावण आपस में भली प्रकार वार्तालाप करते थे। उन्हें किसी रेडियो यंत्र या ट्रांसमीटर की जरूरत नहीं थी। विमान बिना पेट्रोल के उड़ते थे। अष्ट सिद्धि और नवनिधि का योग शास्त्रों में जगह जगह पर वर्णन है। अग्नि में प्रवेश करना, जल पर चलना, वायु के समान तेज दौड़ना, अदृश्य हो जाना, मनुष्य से पशु पक्षी और पशु पक्षी से मनुष्य का शरीर बदल लेना, शरीर को बहुत छोटा या बहुत बड़ा, हल्का या भारी बना लेना, साथ ही अनिष्ट उत्पन्न कर देना, वरदानों से उत्पन्न लाभों की प्राप्ति, मृत्यु को रोक लेना, पुत्रेष्टि यज्ञ, भविष्य का ज्ञान, दूसरों के अंतर की पहचान, क्षण भर में यथेच्छ धन, ऋतु, नगर, जीव जंतु, गण, दानव आदि उत्पन्न कर लेना, समस्त ब्रह्मांड की हलचलों से परिचित होना, किसी वस्तु का रूपांतर कर देना, भूख प्यास नींद सर्दी गर्मी पर विजय, आकाश में उड़ना आदि अनेकों आश्चर्य भरे कार्य केवल मंत्र बल से, योग शक्ति से, अध्यात्म विज्ञान से होते थे। और उन वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए किसी प्रकार की मशीन, पेट्रोल, डीजल आदि की जरूरत न पड़ती थी। यह कार्य शारीरिक विद्युत और प्रकृति के सूक्ष्म प्रवाह का संबंध स्थापित कर लेने पर बड़ी आसानी से हो जाते थे। यह भारतीय विज्ञान था जिसका आधार था साधना। साधना द्वारा केवल तम तत्व से संबंध रखने वाले उपरोक्त प्रकार के भौतिक चमत्कार ही नहीं होते, वरन रज और सत क्षेत्र के लाभ एवं आनंद भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त किए जा सकते हैं। हानि, शोक, वियोग, आपत्ति, रोग, आक्रमण, विरोध, आघात आदि की विभिन्न परिस्थितियों में पड़कर जहां साधारण मनोभूमि के लोग मृत्युतुल्य मानसिक कष्ट पाते हैं, वहां आत्मशक्तियों के उपयोग की विद्या जानने वाला व्यक्ति विवेक, ज्ञान, वैराग्य, साहस, आशा और ईश्वर विश्वास के आधार पर इन कठिनाइयों को हंसते हंसते आसानी से काट लेता है। अब यहाँ पर गुरुदेव समझा रहे हैं, जो अभी किसके पास आत्मशक्ति है कि नहीं वो कैसे जाने? तो जिस व्यक्ति के पास विवेक है, ज्ञान है, वैराग्य है, साहस है, आशा और ईश्वर विश्वास है, तो ये सब जिसके पास है वह कितनी भी कठिनाइयां उसको हंसते से आसानी से पार लेगा और बुरी अथवा साधारण परिस्थितियों में भी अपने आनंद को बढ़ाने का मार्ग ढूंढ निकालता है। वह जीवन को इतनी मस्ती, प्रफुल्लता और मजेदारी के साथ बिताता है जैसा कि बेचारे करोड़पतियों को भी नसीब नहीं हो सकता। अब यहाँ पर हमारे जो लंगोटधारी होते हैं उनको आप ले सकते हैं। जिसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आत्मबल के कारण ठीक बना हुआ है, उसे बड़े अमीर से भी अधिक आनंददायक जीवन बिताने का सौभाग्य अनायास ही प्राप्त हो जाता है। रज शक्ति का उपयोग जानने का यह लाभ भौतिक विज्ञान द्वारा मिलने वाले लाभों की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। सत तत्व के लाभों का वर्णन करना तो लेखनी और वाणी दोनों के ही शक्ति के बाहर है। ईश्वरीय दिव्य तत्वों की जब आत्मा में वृद्धि होती है तो दया, करुणा, प्रेम, मैत्री, त्याग, संतोष, शांति, सेवा भाव, आत्मीयता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, संयम, नम्रता, पवित्रता, श्रमशीलता, धर्मपरायणता आदि सद्गुणों की मात्रा दिन दिन बड़ी तेजी से बढ़ती जाती है। मतलब अगर ये सब गुण हमारे अंदर बढ़ रहे हैं तो समझो हमारी प्रगति हो रही है। फलस्वरूप संसार में उनके लिए प्रशंसा, कृतज्ञता, प्रत्युपकार,
श्रद्धा, सहायता, सम्मान के भाव बढ़ते हैं और उसे प्रत्युपकार से संतुष्ट करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त यह सद्गुण स्वयं इतने मधुर हैं कि जिस हृदय में इनका निवास होता है वहीं आत्मसंतोष की शीतल निर्झरणी सदा बहती रहती है। ऐसे लोग चाहे जीवित अवस्था में हो चाहे मृत अवस्था में, उन्हें जीवन मुक्त, स्वर्ग, परमानंद, ब्रह्मानंद, आत्मदर्शन, प्रभु प्राप्ति, ब्रह्म निर्वाण, तुरीयावस्था, निर्विकल्प समाधि का सुख प्राप्त होता रहता है। यही तो जीवन का लक्ष्य है। इसे पाकर आत्मा परितृप्त के आनंद सागर में निमग्न हो जाती है। आत्मिक, मानसिक और सांसारिक तीनों प्रकार के सुख साधन आदिशक्ति गायत्री की सत रज तममयी धाराओं तक पहुंचने वाला साधक सुगमता पूर्वक प्राप्त कर सकता है। सरस्वती, लक्ष्मी और काली की सिद्धियां पृथक पृथक की जाती हैं। पाश्चात्य देशों में भौतिक विज्ञानी क्लेम तत्व की काली शक्ति का अन्वेषण आराधन करने में निमग्न हैं। बुद्धिवादी, धर्म प्रचारक, सुधारवादी, गांधीवादी, समाज सेवी, व्यापारी, श्रमिक, उद्योगी, समाजवादी, कम्युनिस्ट यह स्त्रीम शक्ति की सुव्यवस्था में लक्ष्मी के आयोजन में लगे हुए हैं। योगी, ब्रह्मवेत्ता, अध्यात्मवादी, तत्वदर्शी, भक्त, दार्शनिक, परमार्थी व्यक्ति ह्रीम तत्व की सरस्वती की आराधना कर रहे हैं। यह तीनों ही वर्ग गायत्री की आदि शक्ति के एक एक चरण के उपासक हैं। गायत्री को त्रिपदी कहा है, जिसके 3 चरण हैं। यह त्रिवेणी उपरोक्त तीनों ही प्रयोजनों को पूरा करने वाली है। माता बालक के सभी काम करती है। आवश्यकता अनुसार वह उसके लिए मेहतर का, रसोइयों का, कहार का, दाई का, घोड़े का, दाता का, दर्जी का, धोबी का, चौकीदार का काम बजा देती है। वैसे ही जो लोग आत्मशक्ति को आदि शक्ति के साथ जोड़ने की विद्या को जानते हैं, वे अपने को सुसंतत सिद्ध करते हैं। वे गायत्री रूपी सर्वशक्तिमयी माता से यथेष्ट लाभ प्राप्त कर लेते हैं। संसार में दुखों के 3 कारण हैं: अज्ञान, अशक्ति और अभाव। पहला है अज्ञान, दूसरा अशक्ति, तीसरा अभाव। इन 3 दुखों को गायत्री की सूक्ष्म प्रकृति की तीनों धाराओं के सदुपयोग से मिटाया जा सकता है। ह्रीम अज्ञान को, श्रीम अभाव को, क्लीम अशक्ति को दूर करती है। भारतीय सूक्ष्म विद्या विशेषज्ञों ने सूक्ष्म प्रकृति पर अधिकार करके अभीष्ट आनंद प्राप्त करने के जिस विज्ञान का आविष्कार किया था वह सभी दृष्टियों से असाधारण और महान है। उस आविष्कार का नाम है साधना। साधना से सिद्धि मिलती है। गायत्री साधना भी अनेक सिद्धियों की जननी है। अगला विषय है गायत्री साधना से शक्ति कोशों का उद्भव। इसको हम लोग कर लेंगे।